बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पाइथन और पाइचार्म को प्रॉपर इंस्टॉल करने का तरीका और इनको प्रॉपर रन करने का तरीका आपको मैं इस वीडियो में समझाऊंगा। वीडियो को आखिर तक देखना है, कोई चीज़ मिस नहीं करनी बगैर टाइम वेस्ट किए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हमने पाइथन को इंस्टॉल करना है। पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए हम कोई से ब्राउज़र ओपन कर लें। आपने गूगल ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपने सर्च कर लेना गूगल को ओपन करके आपने गूगल पे सर्च कर लेना है पाइथन फॉर डाउनलोड या पाइथन आप सर्च कर सकते हैं। पाइथन सर्च करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने नीचे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड पाइथन, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक और इंटरफेस खुल जाएगा। पर आपने नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पे आपने क्लिक कर देना और पाइथन आपने डाउनलोड कर लेना है। पाइथन जब इंस्टॉल हो जाए तो इंस्टॉल होने के बाद आपने पाइथन को कोई कमांड दे देनी है। अगर पाइथन ने वही कमांड आपको आउटपुट में दे दी, इसका मतलब है कि आपके पास जो पाइथन है वो सही इंस्टॉल हो चुका है। अगर आपको उस कमांड में थोड़ी गलती नज़र आई, यानी कमांड नहीं दिया, आउटपुट नहीं दिया, तो इसका मतलब है कि आपका पाइथन सही तरीके से इंस्टॉल नहीं हुआ। आपने इसको डिलीट करके फिर से इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास पाइथन पहले से ही डाउनलोड है, तो आपने देखना है कि आप पाइथन को कमांड आपने किस तरह देनी है। पाइथन को चेक करने के बाद आपने अब पाइचार्म को डाउनलोड कर देना है। पाइचार्म को डाउनलोड करने के लिए आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है गूगल पे जाकर आपने सर्च कर लेना है पाइचार्म लिखने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपने पाइचार्म की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट जेटब्रेन के नाम से आपको वेबसाइट दिख रही है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। करने के बाद आपके सामने एक और इंटरफेस खुल जाएगा। तो आपने यहाँ पे ये गलती नहीं करनी कि नीचे जो डाउनलोड का ऑप्शन है, इससे आपने डाउनलोड नहीं करना पाइचार्म को। ऊपर आप देख सकते हैं, ऊपर एक और डाउनलोड का ऑप्शन है, आपने वहाँ से पाइचार्म को डाउनलोड करना है। आप डाउनलोड पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। आपने पाइचार्म प्रोफेशनल नहीं डाउनलोड करना है। ऊपर आप देखिए पाइचार्म प्रोफेशनल लिखा हुआ है, लेकिन नीचे इन्होंने लिखा हुआ है फ्री 30 डेज ट्रायल, क्योंकि वेबसाइट वालों ने इसे 30 डेज के ट्रायल पर रखा हुआ है। आपने ये डाउनलोड नहीं करना। आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि पाइचार्म कम्युनिटी एडिशन जो है, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन लिखा हुआ है। आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। आपने यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना, क्योंकि यहाँ पे ये फ्री है। आप यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो इसको आपने ओपन कर लेना है और सबसे पहले इसमें आपने एक फ़ाइल बनानी है। मेरे पास पाइचार्म पहले से ही डाउनलोड है, तो चलते हैं पाइचार्म पे। पाइचार्म पे आने के बाद सबसे पहले आपने इस पे फ़ाइल बनानी है। तो फाइल बनाने के लिए आपने ऊपर 3 लाइन्स पे क्लिक करना है। 3 लाइन्स क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और जो है तो यहाँ पे इंटरफेस खुल जाएगा। आपने उस पे 3rd नंबर पे जो है न्यू का ऑप्शन जो है न्यू पे आपने क्लिक करने के बाद आपने पाइथन फाइल बनानी है। तो आपने नीचे देख लेना है पाइथन फाइल और उस पे आपने क्लिक कर देना है। पाइथन फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने फाइल का नाम रखना है और फाइल का नाम रखने आपने पाइथन की एक्सटेंशन ना लगाई। आपने पाइथन की एक्सटेंशन ज़रूर लगानी है, क्योंकि इसके बगैर आपकी फ़ाइल जो है तो मुकम्मल नहीं होगी, यानी फ़ाइल आपकी यहाँ पे क्रिएट नहीं होगी। फ़ाइल का नाम लिखने के बाद आपने ओके पर क्लिक कर देना है, तो आपके सामने वही फ़ाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। फ़ाइल बनाने के बाद मैं आपको पाइचार्म में डेटा टाइप्स के बारे में बताऊँगा कि आप
पाइथन में किसी वर्ड या किसी सेंटेंस को किस तरह रन कर सकते हैं और इसकी टाइप अगर आपको जानना हो तो आप वो टाइप इसकी किस तरह मालूम कर सकते हैं कि कौन सी टाइप के जो वर्ड है या सेंटेंस है वो किस टाइप का है। पहले आपने इसमें वर्ड जो है तो वो इसको कमांड देनी है। कमांड देने के लिए आपने लिखना है x इज इक्वल टू लिखने के बाद आपने ब्रैकेट ओपन करके और डबल कोट में आपने कोई भी वर्ड लिख लेना है, हेलो पाकिस्तान या कोई भी अपनी तरफ से अपना नाम लिख सकते हैं, कोई भी वर्ड आपने लिख लेना है। लिखने के बाद आपने एंटर प्रेस करके नीचे आ जाना है और नीचे आ जाने के बाद आपने लिखना है प्रिंट लेकर ब्रैकेट को ओपन करके और लिख लेना है एक्स। ये लिखने के बाद आपने अब इसको रन करना है। रन करने के लिए आप ऊपर देखें तो सबसे पहले आपने ये गलती नहीं करनी कि साइड पे जो है लिखा हुआ है करंट फाइल। आपने जब भी किसी वर्ड को या सेंटेंस को रन करना है तो आपने यहाँ पे करंट फाइल को चूज़ करना है। करंट फाइल चूज़ करके आपने साइड पे जो है तो रन का जो यहाँ पे साइन बना हुआ है आपने इस पर क्लिक कर देना है तो वही सेंटेंस आपको आउटपुट में दे देगा। वही सेंटेंस या वही वर्ड जो आपने लिखा होगा वही आपको उसने नीचे आप अगर देखें तो आपको आउटपुट में मिल चुका होगा। टेंस भी लिख लिया और रन भी कर दिया है हमने यहाँ पे। अब हमने इसकी टाइप मालूम करनी है तो टाइप मालूम करने के लिए हमने लिखना है प्रिंट, ब्रैकेट को ओपन करना है और यहाँ पे लिखना है टाइप लिखकर फिर से ब्रैकेट ओपन करके और एक्स लिख लेना है। ये लिखने के बाद आपने ऊपर फिर से रन के साइन पे जाके और इसको रन कर देना है। जैसे आप इसको रन करेंगे तो नीचे आपको इसने आउटपुट में इसकी क्लास यानी कि टाइप आपको शो हो रही होगी। इसने आपको इसकी टाइप बता दी है। हमारे पास str से बनता है स्ट्रिंग हमारे पास वो टाइप होती है कि जो सेंटेंस या वर्ड हम डबल ब्रैकेट या डबल कोट में बंद करके उसको रन करते हैं। अब हम चलते हैं दूसरी डेटा टाइप की तरफ। डेटा टाइप के लिए हम लिखते हैं x इज इक्वल टू ट्रू। यहाँ पे आप एक और भी यहाँ चेंजेस कर सकते हैं कि x की जगह आप कुछ और जो है तो अल्फ़ाबेट भी लिख सकते हैं जैसे y t जो भी आप लिखना चाहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे x लिखता हूँ। तो आपने ये लिख कर जो है तो फिर से एंटर करके नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद आपने फिर से लिखना है प्रिंट और ब्रैकेट को ओपन करके आपने इसमें वही अल्फ़ाबेट डालने हैं जो आपने x की जगह कोई लिखा होगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट ब्रैकेट ओपन करके x करके आपने इसको रन कर देना है। प्रिंट करने के बाद इसने मुझे आउटपुट दे दी है। अब मुझे इसकी जो है तो डेटा टाइप मालूम करनी है। तो डेटा टाइप मालूम करने के लिए फिर से हमने लिखना है प्रिंट और डबल ब्रैकेट में हमने लिखना है टाइप लिखने के बाद फिर से ब्रैकेट ओपन करके और x लिख लेना है। ये लिखकर आपने इसको भी रन कर देना है। यहाँ पे वो है बूल, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है बूल। इसकी पूरी जो फॉर्म है वो है बूलियन। यहाँ पे आप सिर्फ इस प्रोग्राम में इस डेटा टाइप में सिर्फ आप ट्रू और फॉल्स आप यहाँ पे जो है तो रन कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी अगर आप ट्रू और फॉल्स के अलावा कोई भी दूसरा वर्ड जब आप यहाँ पे रन करेंगे तो आपको सिंटैक्स एरर जो है तो दिखाएगा। जो है तो चलते हैं तीसरी डेटा टाइप की तरफ। तीसरी डेटा टाइप में है आपको समझाने के लिए यहाँ x की जगह कोई और अल्फ़ाबेट डाल देता हूँ जैसे t। तीसरी टाइप में हम t लिखकर इज इक्वल टू और आगे कोई नंबर लिख देने हैं। आप थोड़े नंबर भी लिख सकते हैं और बड़े यहाँ पे ज़्यादा नंबर भी लिख सकते हैं। तो आपके समझाने के लिए यहाँ पे मैंने बड़े नंबर लिख लिए हैं। नंबर लिखने के बाद एंटर प्रेस करके नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपने लिखना है प्रिंट ब्रैकेट ओपन करके जो भी अल्फ़ाबेट आपने यहाँ पे इज इक्वल टू से पहले लिखा है वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। करने के बाद आपने इसको उसी तरीके से आपने इसको रन कर देना है। उसके बाद अगर आप देखें तो उसने आपको आउटपुट नीचे दे दिया है। अब हमें इसकी जो है तो डेटा टाइप मालूम करनी है। तो डेटा टाइप मालूम करने के लिए हमने लिखना है प्रिंट टाइप लिखकर ब्रैकेट को ओपन करके टाइप लिखकर और आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट में जो है तो अब एक्स लिख लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको रन किया तो आप देखें कि टी से पहले एक्स की जो वैल्यू थी उसकी डेटा टाइप इसने मुझे निकाल के दी है।
अब जैसे ही मैं यहाँ पे x को जो है तो बैकस्पेस करके जैसे मैं यहाँ पे t को एंटर करूँगा और फिर से रन करूँगा, तो आप देखिए मुझे इसी की जो डेटा टाइप है वो मुझे नीचे दे देगा। इसने इसकी मुझे जो है तो डेटा टाइप दे दी है, जो कि लिखा हुआ है INT। इसकी फुल फॉर्म है इंटीजर। इंटीजर वो टाइप होती है जो हमारे पास नंबर होते हैं। नंबर यानी कि इसमें कोई डेसिमल यूज़ ना हुआ हो और कोई भी अल्फ़ाबेट इसमें यूज़ ना हुआ हो, तो वो हमारे पास जो है तो इंटीजर डेटा टाइप होती है। अब चलते हैं चौथे डेटा टाइप की तरफ। चौथे डेटा टाइप हम लिखते हैं x इज इक्वल टू, और नंबर आपने डाल देने, और इसके बाद आपने j को इनके साथ जो है तो लास्ट में लिखते हैं, या कोई जो है तो बीच में अगर आप लिखते हैं, शुरू में लिखते हैं, जहाँ भी लिखते हैं आपने j लिख लेने हैं और एंटर प्रेस करके नीचे आ जाने। इसको आपने प्रिंट कर देना है, प्रिंट, और x ब्रैकेट में x लेकर आपने इसको रन कर देना है। कि मैंने रन किया तो इसके भी आउटपुट उसने मुझे दे दिया। अब मुझे इसकी डेटा टाइप मालूम करनी है, तो डेटा टाइप मालूम करने के लिए मैंने फिर से लिखना है प्रिंट, डबल ब्रैकेट में मैंने लिखना है टाइप, और फिर से ब्रैकेट ओपन करके मैंने यहाँ पे लिख लेना है एक्स। तो ये ख्याल रखना है कि आपने जे के अलावा कोई भी और नंबर नहीं लिखना, आप सिर्फ जे ही, क्योंकि ये प्रोग्राम, ये नेटवर्क जो है सिर्फ जे को ही रिस्पॉन्स देता है। जे के अलावा आप कोई भी यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिखेंगे तो आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा। इसकी डेटा टाइप जो है वो है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स वो डेटा टाइप होती है कि जब नंबर में हमारे साथ कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ हो जाए, यानी कि जे यूज़ हो जाए। अगर नंबर्स में हमारे पास जे यूज़ हो जाए तो वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप बन जाती है। अब चलते हैं हम पाँचवें डेटा टाइप की। पाँचवें डेटा टाइप में हम लिखते हैं x इज़ इक्वल टू, और नंबर्स आपने फिर से लिख लेने हैं, लेकिन इस दफ़ा नंबर में आपने डेसिमल का जो है तो इजाफ़ा कर देना है, यानी आपने इनमें से डेसिमल लगा देना है। जब आप डेसिमल लगा दें, आपने इसको भी प्रिंट कर देना है, उसी तरह आपने इसको भी रन कर देना है। करने के बाद जब भी आपको आउटपुट दे दे, तो आउटपुट देने के बाद अब हमने इसकी डेटा टाइप मालूम करनी है। इसकी भी डेटा टाइप आपने सेम ही इसी तरह जो है तो मालूम करनी है। आपने फिर से प्रिंट लिखकर डबल ब्रैकेट में टाइप लिखकर और फिर से डबल ब्रैकेट में आपने एक्स लिखकर, या जो भी अल्फ़ाबेट आपने लिखे वो लिखकर आपने रन कर देना है। तो आपके सामने इसकी डेटा टाइप जो है तो आउटपुट में आपको मिल चुका होगा। इसकी जो डेटा टाइप है वो है फ्लोट। फ्लोट वो डेटा टाइप होती है जिनमें हम डेसिमल का इस्तेमाल करते हैं, कि जिन टाइप या जिन जो नंबर्स में डेसिमल का इस्तेमाल हो जाए, डेसिमल यूज़ हो जाए, तो वो जो डेटा टाइप होती है वो हमारे पास फ्लोट की डेटा टाइप बन जाती है। ये टाइप्स करने के बाद अब हम चलते हैं नंबर्स एंड न्यूमेरिकल, जो हमारे पास यहाँ पे फंक्शंस या फिर जो इंस्ट्रक्शन की जाती हैं प्लस माइनस की, जो हम करते हैं वो किस तरह करते हैं। तो चलिए इसको भी हम जो है तो शुरू करते हैं। प्लस माइनस तो वैसे भी कैलकुलेटर पे हो जाते हैं, लेकिन अगर आप पाई चार्म में करना चाहते हैं तो पाई चार्म में किस तरह होगा, तो आपने ये देखना है। तो पहले जो है वो हम लिखते हैं x इज़ इक्वल टू 10। x इज़ इक्वल टू 10 लिखने के बाद आपने सबसे पहले इसको जो है तो रन करना है, यानी प्रिंट करना है। आपने उसी तरह प्रिंट लेकर ब्रैकेट को ओपन करके जो भी अल्फ़ाबेट x की जगह आपने लिखा है, यहाँ पे आपने x लिखा है तो आपने ये यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करके x लिख लेना है और इसको रन कर देना है। रन करने के बाद जब ये आपको आउटपुट दे दे, तो आउटपुट देने के बाद ने यहाँ पे माइनस, अगर आपने यहाँ पे इसको माइनस करना है तो आपने x को लिखकर स्पेस बटन आगे आपने स्पेस दे देना है, और यहाँ पे आपने माइनस का साइन लगा के इक्वल लगा के, आप जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 कि मुझे 10 से 5 माइनस करना है, तो जैसे मैं इक्वल टू के बाद 5 लिखता हूँ, फिर इसको एक बार फिर जो है तो आपने प्रिंट करना है। प्रिंट फिर इसी तरह आपने प्रिंट ब्रैकेट को ओपन करना है और फिर से आपने x लिखना है और रन कर देना है।
देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको रन कर दिया तो इसने मुझे जो है तो 10 से जो है तो 5 माइनस करके जो है तो यहाँ पे 5 का आउटपुट जो है वो दे दिया है। अब आपको समझाने के लिए मैं एक बार फिर से जो है तो माइनस का करता हूँ। यहाँ पे आप जो है तो मैंने लिख लिया है x इज़ इक्वल टू 50। इसको मैंने प्रिंट करना है रन करके। इसके बाद फिर से मैंने जब ये मुझे आउटपुट दे दे, आउटपुट देने के बाद फिर से जो मैंने यहाँ पे x स्पेस देकर फिर से मैंने माइनस साइन इज़ इक्वल टू लिखने के बाद अब मुझे जो है तो 50 से 20 माइनस कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे 20 एंटर कर देता हूँ और इसको भी मैं इसी तरह प्रिंट करके जो है तो मुझे रन कर देना है। कि मैंने ये यहाँ रन किया तो आप देख सकते हैं कि 50 से उससे मुझे 20 माइनस करके जो है 30 का जो आउटपुट है वो मुझे नीचे दे दिया है। अब मैं यहाँ करने लगा हूँ मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई का करने के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ x इज़ इक्वल टू 5। x इज़ इक्वल टू 5 लिखने के बाद इसको भी मैंने प्रिंट करके जो है तो रन कर देना है। रन करने के बाद इसने मुझे आउटपुट दे दिया। अब मैंने जिस तरह 5 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ x स्पेस देकर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है और इज़ इक्वल टू लिखने के बाद जैसे मैं यहाँ पे 5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैंने 10 लिख लिया और इसको भी प्रिंट लिख कर यहाँ पे इसको भी रन कर दिया है मैंने। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे रन पे क्लिक किया है तो उसने मुझे 5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर बनते हैं उसने मुझे वही आंसर आउटपुट करके नीचे दे दिया है। अब हम करने लगे हैं डिवाइड का। सारे एक ही जैसे हैं लेकिन सिर्फ आपने साइन में चेंजेस करने। अगर आप माइनस करना चाहते हैं तो माइनस, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं मल्टीप्लाई का साइन, डिवाइड करना चाहते हैं डिवाइड का साइन, प्लस करना चाहते हैं तो प्लस का साइन। अब हम यहाँ पे करना जा रहे हैं डिवाइड। इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इज़ इक्वल टू 100 लिखकर मैंने इसे प्रिंट में जो है तो लिखकर यहाँ पे मैंने इसको रन कर देना है। कर देने के बाद इससे मुझे आउटपुट दे दिया। अब मैंने इस 100 को जिस नंबर पे जो है तो डिवाइड करना है वो नंबर मैंने नीचे लिखना है। जैसे मैं लिख रहा हूँ x स्पेस देकर डिवाइड का साइन और इक्वल लिखकर यहाँ पे मैं जैसे 5 पे डिवाइड करना चाहता हूँ तो 5 लिखकर इसको भी मैंने प्रिंट में लिखकर और रन कर देना है। इसी मैंने इसे रन कर दिया तो नीचे आप देखें इससे मुझे 100 को 5 पे डिवाइड करके आउटपुट में दे दिया है। अब यहाँ पर हम तीसरा करने लगे एक्सपोनेंशन का। एक्सपोनेंशन वो है जब हम डबल साइन यूज़ करते हैं। जैसे हम यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई के डबल साइन यूज़ करता हूँ तो इसको कहते हैं एक्सपोनेंशन। एक्सपोनेंशन करने के लिए हम पहले लिखते हैं x इज़ इक्वल टू 2 लिखने के बाद इसको हमने प्रिंट जो है तो प्रिंट करके इसको रन कर देना है। रन करने के बाद जब भी हमें आउटपुट दे दे इसके बाद हमें जो है तो जिस नंबर 2 को किस नंबर के साथ जो एक्सपोनेंशियल यानी कितनी दफ़ा हमने इसको मल्टीप्लाई करना है वो नंबर हमने अब यहाँ पे लिखना है। तो मैं लिखता हूँ x स्पेस छोड़कर यहाँ पे डबल मल्टीप्लाई साइन आपने यहाँ पे लगा देने हैं। डबल मल्टीप्लाई साइन लगाने के बाद आपने इक्वल के बाद जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 लिखने के बाद मैंने यहाँ पे इसके बाद प्रिंट करके इसको भी मैंने रन कर देना है। तो इसका जो आंसर है इसने मुझे आउटपुट में दे दिया है। 2 और 5 का मतलब ये है कि मैंने इसको दिया है कि 2 को आप मुझे 5 टाइम मल्टीप्लाई करके दे। तो इसे मुझे 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करके जो भी आउटपुट आया इसने मुझे वो आउटपुट दे दिया है। आपको समझाने के लिए मैं छोटा-सा करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इज़ इक्वल टू 1। इसको मैंने जो है तो रन कर देना है। रन करने के बाद आउटपुट इसमें दे दिया है। अब मैंने जो है तो यहाँ पे लिखना है x स्पेस देकर डबल मल्टीप्लाई साइन इक्वल का साइन आपने लाज़मी लगाना है। इक्वल के बाद जैसे मैं फिर से यहाँ पे लिखता हूँ 10 लिखने के बाद जैसे ही मैंने इसको रन किया तो देखिए इसका जो आउटपुट है उसने मुझे जो है तो नीचे दे दिया है। आप अपने मोबाइल में कर भी सकते हैं कि ये वाक़ई ये जो आंसर जो आउटपुट इसने दिया है वो ठीक है या गलत।
अब जो है तो मैं आपको सिंटैक्स एरर के बारे में बताऊंगा। आपके सामने देखिए, आपको समझाने के लिए मैं एक सिंटैक्स एरर यानी कि जैसे ही मैंने वहाँ पे एक्सपोनेंशियल यानी डबल मल्टीप्लाई किया है, उसका रिस्पॉन्स उसने मुझे दे दिया। अब मैं यहाँ पे करने लगा हूँ डबल माइनस साइन। जैसे ही मैं यहाँ पे डबल माइनस साइन इसको दूंगा तो ये मुझे देखिए नीचे आ चुका है सिंटैक्स एरर। देखिए जिस चीज़ का आपको यहाँ पे एरर होगा वो आपको लिखा हुआ भी आ जाएगा कि यहाँ पे आपका सिंटैक्स एरर है। जो भी एरर है वो आपको यहाँ पे जो है तो शो हो रहा होगा, तो आपने वही एरर यहाँ पे सही करके फिर से आपने इसको रन कर देना है, तो आपको सही जो आउटपुट है वो आपको यहाँ पे दे देगा। और उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।